हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप X with half life of 6.93 into 10 to the power 9 years decay to Y, which is stable. A sample of rock from the moon was found to contain both the element X and Y in the mole ratio 1:7. What is the age of the rock? Option A 2.079 into 10 to the power 10 years. Option B 1.94 into 10 to the power 10 years. Option C 1.33 into 10 to the power 9 years. Option D 10 to the power 10 years. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is it is a radioactive decay. So it will follow the first order kinetics. तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उसके हिसाब से k जो होता है वो होता है 2.303 बाय टी लॉग a बाय a माइनस एक्स. इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2.303 और जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं उसके लिए हम k की जगह पे लैम्डा लेते हैं विच इज डिके कांस्टेंट एंड लॉग a की जगह इनिशियल अमाउंट को हम n0 से ले रहे हैं और ये हो जाएगा n0 माइनस एक्स. एक्स जो अमाउंट है वो जो डिके हो गई है और लैम्डा जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ. तो इन दोनों को हम कोरिलेट करके हम इसमें निकाल सकते हैं वो टाइम जिसपे रेशियो जो है 1:7 रह गया है, वही एज होगी रॉक की. तो अगर हम अब इसका सॉल्यूशन देखें तो x जो है दैट इज कन्वर्टिंग टू y, ये दिया है क्वेश्चन में. तो x जो है उसका हमने इनिशियल अमाउंट लिया n0, तो ये उस टाइम पे 0 होगा और ये मान लो x अमाउंट इसकी डिके हो गई तो ये भी x बन जाएगा y. तो x की एट टाइम t जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई वो हो गई n0 माइनस एक्स. और क्वेश्चन में हमें दिया है कि n0 माइनस एक्स बाय एक्स यानी कि जो x की कॉन्सेंट्रेशन है और y की कॉन्सेंट्रेशन है इन दोनों का मोलर रेशियो है 1:7. तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि 7n0 माइनस 7x इज इक्वल्स टू एक्स और 7n0 इज इक्वल्स टू 8x और हम कह सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू 7 बाय 8n0. तो अब अगर हम जो t का फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज रखें तो 2.303 बाय लैम्डा, लैम्डा इज 0.693 बाय टी हाफ. तो टी हाफ ऊपर आ जाएगा जिसकी वैल्यू दी है हमें 6.93 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स लॉग n0 बाय n0 माइनस एक्स और x हमारा निकला है 7 बाय 8n0. तो अगर हम इसको देखें तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10. तो ये 10 टू द पावर 10 हो गया तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 10 टू द पावर 10 लॉग n0 बाय ये हो जाएगा n0 बाय 8. तो ये फाइनली हमारे पास आएगा 2.303 इंटू 10 टू द पावर 10 लॉग 8 क्योंकि 8 ऊपर जाएगा और n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा. तो लॉग 8 मीन्स 2 टू द पावर 3 का लॉग. 2 टू द पावर 3 का लॉग क्या होगा 2.303 इंटू 10 टू द पावर 10. 3 को आगे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और लॉग आ जाएगा 2 का. 2 का लॉग हम सबको ही याद होता है तो ये अब हो जाएगा 2.303 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010. अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो वी विल गेट 2.079 इंटू 10 टू द पावर 10 यानी कि जो टाइम है जितने टाइम में रेशो 1:7 हुआ यानी कि जो एज ऑफ द रॉक है वो होगी 2.079 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर्स. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.